नहीं नहीं, मैं ये बात मानता हूं, पर अनुपम देखिए, अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 19 से 28 साल की आयु के जो 22% आबादी है, वो 30 करोड़ लोग हो जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो गुलनार हाइंसोन जो एक सोशोलॉजिस्ट हैं, वो यूथ बल्ज की बात करते हैं कि अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो सामाजिक समरसता सामाजिक समरसता खत्म होगी, तनाव बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी। ये एक बड़ी चुनौती है, इसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? नहीं संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जो यूथ बल्ज है, और आपने तो एक एज कैटेगराइजेशन किया है, मुझे लगता है कि अगर उसको 35 साल तक लेके चले जाएं तो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में, सबसे बड़ी युवा आबादी। और इसके साथ अगर हम जस्टिस ना करें, इसको हम शिक्षा, कौशल, रोजगार के अवसर ना दें, और इसको अगर हम सिर्फ नारे दें, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस सरकार ने खुद आजकल बोलना बंद कर दिया है, ये स्थापित हो चुका है कि अगर मुद्रा योजना सफल हुई होती तो बेरोजगार, आज ये चर्चा हम नहीं कर रहे होते। अगर मेक इन इंडिया से जॉब क्रिएट हो गया होता तो आज ये चर्चा नहीं कर रहे होते। अगर स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल हो गया होता तो आज ये चर्चा नहीं कर रहे होते। अगर स्किल इंडिया सही में सफल होता, उस ईपीएफओ का डेटा आज भी कोट किया जा रहा है, सरकार ने कोट करना बंद कर दिया। पता नहीं हम अपने डिबेट्स में अभी भी ये बात कर रहे हैं। हमारे देश में 92-93% तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार है। और वो फॉर्मल इकोनॉमी में, जहां पे कि आप एक डेफिनेशन को ट्वीक कर दें कि आप किसी फर्म में 20 एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन पे ईपीएफओ को मैंडेटरी मानते हैं कि 10 को मानते हैं, और उस झटके में कितना बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी फर्म में 9 है और उसने एक एक्स्ट्रा ऐड किया, 10 हो गया, और उसने 10 का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो 10 नए नौकरी हो गए। इस तरह की सेंसलेस चर्चाएं इतने सीरियस सब्जेक्ट पे, और ऐसे लोग करते हैं जिनको कई लोग मानते होंगे कि बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, इनकी बातों को सुनकर हम लोगों को राय बनाना चाहिए। देखिए संदीप जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं और बहुत पेन के साथ कह रहा हूं। अब आप जानते हैं कि लंबे समय से इस विषय पर हम काम कर रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का ख्याल अगर नहीं रखा गया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। इसमें एक वो और बनना बात, शुरू हो अनुपम चुका है। अनुपम एक सेकंड, हम भविष्य की बात अनुपम नहीं कर रहे हैं। अनुपम एक सेकंड। और ये जो देखिए, जब जी जी रोजगार की हम बात करते हैं, एक होती है नौकरी की, भाई सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई, पर यहां ये रोजगार के नाम पर भी अनस्किल्ड जो वर्कर है, जो मजदूरी मिल गई, वो ज्यादा हो रहा जी, है क्या? और हम जब कॉरपोरेट वर्ल्ड की बिल्कुल भी बहुत। बात करते हैं, जिसकी 50,000 की नौकरी थी, अब 30,000 पर काम करने को मजबूर है, कंपनियों को समझ में आ गया, या तो पिंक स्लिप दे देंगे, नहीं तो तनख्वाह काट दी, और करने को मजबूर है। हकीकत तो ये है ना आज की ठीक तारीख बात में। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क तो एक अलग डिबेट ही है पूरी तरह से। हम तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ जॉब जो है हमारे देश में, वो तो खुद में एक बहुत व्यापक विषय है जिसपे बहुत सारी चर्चा हो सकती है। अभी जिस तस्वीर को लेकर ये पूरी डिबेट ट्रिगर हुई है संदीप जी, जो बिहार में जो भीड़ और जो तस्वीर हमने देखा है, देखिए मुझे उसको लेकर दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि ये तस्वीर जो है, ये जो रोजगार मेला के नाम पे जो माहौल खड़ा करने की कोशिश हुई है, पिछले कुछ समय से भ्रम खड़ा करने की कोशिश हुई है कि खूब रोजगार मिल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी पोल खोलता है ये तस्वीर और ये भीड़। दूसरी बात देखिए, ये जो भीड़ है, ये सिर्फ एक प्रदेश की बेरोजगारी नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहा हूं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से गए अभ्यर्थी हैं, झारखंड से गए हैं, मध्य प्रदेश से गए हैं, राजस्थान से गए हैं। ये हमारी देश में जो बेरोजगारी ने राष्ट्रीय आपदा का, महामारी का रूप ले लिया है, उसका रिफ्लेक्शन है जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के तो दौरान ये हम देख रहे हैं। अनुपम जो आप कह पहली बात रहे तो हैं इसको कि हम लोग ये समझेंगे। राष्ट्रीय आपदा हो गई क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार सबकी और जिम्मेदारी आ जाती है क्या? अगर